ठीक है भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, ध्यान दीजिए। ए, भाई प्लीज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। ओए, तो ये दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन ए डॉट बी क्या होगा, तो क्या होता है, ए बी cos 90 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उनके बीच में थीटा क्या बनेगा। और आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्म याद है, याद है, ए बी, ए डॉट बी उसमें ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 90, तो यहाँ पर 90 लिख दो। कॉस 90 क्या होता है, 0। क्या होता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, ए बी, और ये 0, तो क्या हुआ 0। यानी आप ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट क्या आना है, 0 आना है। क्या आना है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। आपको याद होगा आई डॉट जे क्या होता है, याद है, 0 था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देन थीटा क्या होगा उनके बीच में, 0 डिग्री का, उनके बीच में थीटा क्या होगा, 0 का। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस 0, तो क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो किसके बराबर आ गया, ए बी। यानी अगर आप ए डॉट बी निकाल रहे हो, दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए वेक्टर आपका 2 आई है, क्या है, और बी वेक्टर क्या है, 4j है, क्या है। तो भैया कह रहा है जो रिजल्ट आएगा, नहीं ए डॉट बी आएगा, अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 8। क्या आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, तो यहां से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, अगला है चौथी प्रॉपर्टी, कह रहे हैं ए डॉट बी बराबर में बी डॉट ए होता है हमेशा। जैसे आपको याद होगा क्रॉस में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता था, लेकिन यहां पर ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। क्यों होता है, देख लीजिए। आपको याद होगा आई डॉट जे क्या होता था, 0, जे डॉट आई बी क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, मैंने लिखा था अगली क्लास में, याद है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना ए डॉट बी डॉट ए के क्या होता है, बराबर होता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, जो डॉट और पहले तो डॉट वाले, सॉरी पहले क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2i प्लस 4j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 3j प्लस 2k, फाइंड थीटा। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना। चलो भैया स्टार्ट करो, कोई बोले या नहीं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैलोग्राम, उस साइड से रखिए, आपको इतनी इतनी रखिए, आपको एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालना है। तो अगर आपको याद होगा एरिया ऑफ पैलोग्राम, अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था एरिया ऑफ पैलोग्राम, तो याद होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पैलोग्राम का एरिया। याद नहीं, याद है। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो भैया बड़े सिंपल सी बात है, यहां पर सीधा ए, आपको पता ही है ना, ए क्रॉस बी कैसे आता है। तो भैया यहां पर तो वो मैट्रिसेस मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि आई जे के, या फिर के लिख करके 0 0 लगा दो, इसके साथ क्या लगा दिया, यहां पर 0 के
और यहां पर 0 की लगा दी। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा आई जे के, आई के साथ क्या लगा हुआ है 3 4 0, और बी के आई के साथ क्या लगा 3 7 0। तो ये देखिए भैया क्या होगा, आई यहां पे लिखे आई वाले कुछ बड़े 4 गुणे में 0, और ये क्या होगा 0, फिर आएगा माइनस जे, याद है माइनस जे आता था, जे को छुपाइए क्या हुआ 0, और इसका भी क्या होगा 0, जो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या है भैया प्लस के, इस वाले को छुपाइए क्या होगा 21 7 के 21, और ये क्या होगा 12, बीच में क्या होगा माइनस। तो आपका ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए क्रॉस बी क्या आ गया 21 माइनस 12 बोले तो 9, ठीक है 9 के कैप, ये वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, एरिया पैराग्राम, तो एरिया मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 9, सीधा आंसर है 9 मीटर स्क्वायर आंसर। फाइंड द वेक्टर हुज लेंथ इज 7, एक वेक्टर निकालो जिसकी लेंथ क्या है 7 है, और वो इसके और इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको याद होगा कि एक वेक्टर जो है, अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस करता हूं, दो वेक्टर का जब मैं, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो उन दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको एक वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, मतलब इन दोनों का क्रॉस करेंगे, याद है आपको मैंने ये बताया था, देखिए सॉल्यूशन ए क्रॉस बी किसके बराबर था, याद है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन जो बताता था, ये बताता है ये ए बी के परपेंडिकुलर है, तो हम एन की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू क्या होगी ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, और ए बी साइन थीटा क्या होता था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी साइन थीटा होता क्या है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी यहां पे निकाल देता हूं मैं, ए क्रॉस बी आई जे के ए के नंबर के साथ 2 माइनस 3 6, और बी के साथ क्या है 1 1 माइनस 1। तो ये क्या हुआ आई, इसको हाइड कर दिया -3 माइनस से क्या होगा 3, 1 गुणे में 6 क्या होगा 6, माइनस आ गया माइनस, फिर जे रखता है आपको, ये जो बात दीजिए 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी -1 में तो -2, 1 की मल्टीप्लाई 6 में तो क्या होगा 6, बीच में क्या होगा माइनस, फिर के आता था और के आगे के को छुपाई तो 2 गुणे में क्या हुआ 2, और 1 गुणे -3 क्या हुआ -3, और माइनस फॉर्म लेकर लगता था अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या आ गया आपका, सीधा लिखे ए क्रॉस बी क्या था -3i -3i -2 -6 -8 -8 ये क्या +8j, और ये क्या आएगा -3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस ये +5 हो जाएगा 5 के 5 क्या गया। ए क्रॉस बी पता लग गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा √3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 89 और 9 क्या होगा 98, √98 आ गया इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का। यहां पे रखो एन कैप आ गया आपको, ए क्रॉस बी कितना है -3i +8j +5 के, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है √98। कह रहा है ये जो एन आया है ये एन डायरेक्शन है किसका ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को एन बताया था, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई एन, और एन क्या है ए और बी के परपेंडिकुलर है। कह रहा है एक वेक्टर निकालिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक वेक्टर निकालिए, तो मैंने मान लिया वेक्टर क्या है एक्स है, जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है 7 है, और डायरेक्शन वही है जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कौन होता है एन होता है ना, तो हमने डायरेक्शन क्या पे क्या लगा दिया एन लगा दिया। तो ये क्या हुआ 7 मैग्नीट्यूड, एन की वैल्यू क्या रखी है -3i +8j +5 के अपॉन में √98। ठीक है भैया, ये आंसर हो गया। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जितने भी मैं करा रहा हूँ आज। ठीक है, कह रहा है भैया इफ ए एंड बी आर डिनोट्स द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं भैया पैरेललोग्राम की साइड्स को डिनोट कर रहे हैं, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या रखा है a/2 आ रखा है, क्या रखा है, तो हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आपको याद होगा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है ए बी साइन थीटा, ये था ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या था ए क्रॉस बी का
मैग्नीट्यूड था, और आपको पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर भी आता है। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं ना। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ पैराग्राम की वैल्यू कितनी रखी है, ए बी अपॉन में 2। वो किसके बराबर होगा, इसके और इसके, तो हम इसके बराबर लिख देते हैं ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे। क्या लिखा होता है, तो इसको लिख दीजिए हाफ को साइन 30 डिग्री। साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ऐसे वैसे काटते नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री आंसर है। वही एंगल निकालना था ए और बी के बीच का एंगल। कह रहे डिटरमाइन द साइन एंगल, ठीक है। आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं, तो आपको याद होगा साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा इक्वल्स टू में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था प्रॉपर्टी में। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए कितना, ए क्रॉस बी निकालिए तो क्या आएगा, 3 आई जे के। अच्छा ए के क्या है, ए के नंबर क्या है 3 1 2, और बी के नंबर क्या है 2 -2 4। क्रॉस कर दीजिए तो क्या आएगा आपका, इसको हाइड कीजिए, आई आएगा। इसकी मल्टीप्लाई में क्या हुआ 4, इसकी मल्टीप्लाई में क्या हुआ -4, बीच में क्या आएगा माइनस। फिर माइनस ये आता है, आपको याद होगा माइनस की, इसको हाइड कर दीजिए जे वाले को। तो 3 की मल्टीप्लाई क्या हुआ 4, 12, 2 की मल्टीप्लाई 2 में क्या हुआ 4, बीच में क्या आएगा माइनस। फिर क्या आता है प्लस के, याद है, ठीक है। इसको हाइड कीजिए तो 3 की मल्टीप्लाई -2 में क्या हुआ -6, 2 की मल्टीप्लाई 1 में क्या हुआ 2, बीच में क्या आ गया माइनस। तो भैया ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 8 आई, और ये क्या हुआ -8 जे, और ये क्या हुआ -8 के। ये ए क्रॉस बी आ गया, क्या आ गया, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी उसका तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 64 64 64, 3 बार 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 64 64 और 64, 128 128, और ये 192 192, ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड यहां से देखिए, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा भैया 14। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 क्या होगा 8, 8 16 क्या होगा 24 24। तो आपको पता लग गया भैया। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो हमारा रखा है वो लिखिए, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड है वो क्या रखा है √14, और बी का मैग्नीट्यूड क्या रखा है √24। आंसर आ गया भैया, ये आंसर है, ठीक है। कह रहा भैया ए, ये देखो इसको ये प्रूफ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आपने जिंदगी में आज तक न्यूमेरिकल नहीं किया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपके ये ध्यान रखना, पहले आप वो चीज रिवाइज कर लेना जो मैंने पढ़ा रखा है, उसके बियॉन्ड एक कंसेप्ट नहीं लगता किसी क्वेश्चन में। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, कितने हार्ड क्वेश्चन करा लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे कंसेप्ट वही है। देखो एक इसको आप देख के कई बच्चों के हाथ पैर कांप गए होंगे, लेकिन इनकी औकात कुत्तों से भी नीचे की है। देखिए कैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते, तो भैया ए इसकी इसका क्रॉस है ना बीच में, तो क्या होगा ए क्रॉस ए, फिर क्या आएगा इसका क्रॉस के साथ, तो क्या होगा ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर इसका क्रॉस के साथ करो तो -b क्रॉस ए, इसका क्रॉस के साथ तो क्या होगा -b क्रॉस बी। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो अगर आपको याद होगा ए क्रॉस ए, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है 0 होता है, ये 0 आई क्रॉस आई याद है, अभी पीछे ही बताया था मैं, ये भी 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी माइनस, अच्छा इसको मैं उल्टा लिख दूं तो क्या हुआ, अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी तो मैंने कहा था ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, याद है। लेकिन ए क्रॉस बी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, लेकिन उल्टा जाता है। कैसे, आई डॉट जे क्या होता है के, जे डॉट आई क्या होता है -i माइनस के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इसको लिख दूं बी क्रॉस ए है, इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा माइनस के बराबर होगा इसके। जैसे बी क्रॉस ए तो किसके बराबर होगा -a क्रॉस बी के, किसके बराबर होगा -a क्रॉस बी के। तो भैया ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस a क्रॉस बी, इसे 2 बार जोड़ दीजिएगा 2a क्रॉस बी। आंसर आ गया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्रूफ कर रहे हैं 0 है,
ये प्रूफ कर रहे हैं कि जीरो है, तो इसका क्रॉस में इसका क्रॉस के तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, इसका क्रॉस के तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ये राइट हैंड साइड लिया हमने, क्या लिया? अगर आपको याद होगा तो ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ। अगर इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और बी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे? तो भैया ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के। ये दोनों आपस में बराबर लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये 5 है तो ये क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, अच्छा ए क्रॉस सी किसके बराबर होगा, सी क्रॉस ए के। बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, कैसे किया मैंने, ध्यान दीजिए, कई बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। ए क्रॉस बी ही रहने दीजिए, इसको ए क्रॉस सी ही रहने दीजिए और इसको बी क्रॉस सी ही रहने दीजिए। इसको मैं लिख दूंगा, इसको माइनस ए क्रॉस बी, इसको क्या लिखूंगा, माइनस ए क्रॉस सी, इसको क्या लिखूंगा, माइनस बी क्रॉस सी। आप कटेंगे ना सारे, क्या आ गया? ठीक है, आपको प्रूफ करना है, अपेक्स में आया था पिछले साल के पेपर में। ठीक है, फॉर एनी टू वेक्टर प्रूफ दैट, आपको ये प्रूफ करना है इसके बराबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है इसमें। ये क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर, आरएचएस ले रहा हूं। ठीक है, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर। इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का स्क्वायर। और आपको बता दूं किसी भी यूनिट वेक्टर का, चाहे आई स्क्वायर हो, चाहे जे स्क्वायर हो, चाहे एन कैप का स्क्वायर हो, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा मैं साइन स्क्वायर को क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखता हूँ, तो ए अच्छी बी स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को लिख दिया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किसका है फॉर्मूला, इसको लिख दो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर दिया। ये किसका फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट, तो भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। प्रूफ कर दिया भैया, और प्रूफ कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर सो दे ए क्रॉस बी, आपको दे रखा है, ये 1995 जब मैं पैदा हुआ था तब का क्वेश्चन है, उसी साल का। ठीक है, मेरे से दो तीन महीने छोटा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपको ए वेक्टर रखा, बी वेक्टर रखा, आपको साइन निकालना है। ये है क्रॉस का क्वेश्चन, किसका है, देखिए कॉस से भी कर सकता हूँ, डॉट से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं साइन से कर रहा हूँ। कई बार साइन से भी एंगल पूछ सकता है। तो साइन थीटा क्या होता है, आप क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या था आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, वैल्यू डाल दोगे, साइन थीटा आ गया खत्म। ठीक है, अभी क्या कह रहा, प्रूफ दैट वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या आता है, 0 आता है। जैसे आई डॉट जे, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट क्या आना चाहिए। अगर मैंने इनका डॉट 0 प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, तो ए डॉट निकाल दो बी, तो ए डॉट आपको सीधा बताता है डॉट कैसे होता है, आई का इसके साथ तो क्या हुआ, आई के आगे क्या नंबर लगा हुआ 1, और इस आई के आगे क्या नंबर लगा हुआ है 2, मल्टीप्लाई कर दो, और आई डॉट आई क्या हो गया 0, खत्म, और सॉरी 1 हो गया। इसका डॉट जे वाले के साथ, तो इसके साथ क्या लगा 2, इसके साथ क्या लगा -1, तो क्या होगा माइनस, अरे यार 2 आएगा ना, ए डॉट बी निकाल लो, एक यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो क्या आ गया 2, 2 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर, तो -2, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 0 के लिख दो, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो 2 - 2 बराबर में क्या आ गया 0, यानी ए डॉट बी क्या आ रहा है
0, सो ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी थीटा क्या होगा उनके बीच में? अभी पीछे बताया था ना, तो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट क्या आता है? 0 आता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट क्या आएगा? 0 आएगा, पता है? तो इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलो डॉट निकाल देते इनका। 2 की गुणा किसमें होगी? 4 में, 8, डॉट सीधा निकलता है। डॉट में कुछ करना ही नहीं, आपको याद होगा परसों बताया था। लैम्डा की गुणा किसमें करोगे? -2 में, तो -2 लैम्डा हो जाएगा। और के की गुणा ये क्या होगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? -2, तो क्या होगा? -2 बराबर में किसे आना चाहिए? हम ए डॉट बी कर रहे थे, ए डॉट बी किया, इनका दोनों का डॉट किया तो ये आया, वो किसके बराबर है? 0, तो 0 कर दीजिए। तो ये क्या होगा? 6 -2 लैम्डा इक्वल्स में 0, तो -2 लैम्डा इक्वल्स में -6, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या? 3। आंसर खत्म हो गया। ठीक है, कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर 3, 4, ठीक है, और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वो 6 आ रहा है, तो आपको इनके बीच का एंगल बताना है। कह रहा है 2 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का 4 है, और उनका डॉट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो भैया आपको उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बताना। तो अभी आपको बताया था cos थीटा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, ठीक है। तो उनका डॉट क्या आ रहा है? ये डॉट प्रोडक्ट है, ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे का, दोनों का डॉट कितना आ रहा है? 6। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 3, दूसरे का क्या है? 4, तो क्या हुआ? 6/12, यानी 1/2। और cos थीटा 1/2 कब आता है? जब cos 60 हो। cos से cos कैंसिल होगा, थीटा की वैल्यू का 60 डिग्री, आंसर आ गया। कह रहा है ये एक बॉडी है कांस्टेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस, ये z एक्सिस के अलोंग चल रही है, ठीक है, मतलब एक बॉडी केवल z के अलोंग चल सकती है। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? I2J+3, और जो z के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कहां लिखा हुआ भैया? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग हुआ है? डिस्प्लेसमेंट को मार वेक्टर से भी लिखते हैं, ठीक है, और वो 4 मीटर z के अलोंग हुआ, तो केवल क्या लिखोगे? 4k। क्या लिखोगे? केवल वो z के अलोंग चल रही है, x और y की वैल्यू 0 रहेंगी, केवल z के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या है? 4k। तो आपको वर्क निकालना, आपको बता दूं भैया वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट होगा। क्या होगा? दो वेक्टर का डॉट स्केलर आता है। वर्क जो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट स्केलर कब आता है? जब उनके बीच में क्रॉस होता है या डॉट होता है। भैया दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट होगा तो रिजल्ट स्केलर आएगा, दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस होगा तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो? डॉट प्रोडक्ट हो। तो भैया फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो भैया सीधा आई वाले तो है नहीं इसके पास, तो आई वाले को कोई मतलब नहीं है, इसको काट दो, सीधा इसका के वाले से करो डॉट, तो क्या गया? 12 जूल आंसर है। 3 गुणे में 4, 12, ठीक है। अब आते हैं, ये कह रहे हैं फोर्स 6 इतना है, न्यूटन मेक्स अ बॉडी और मूव द विद वेलोसिटी इतना, ठीक है। भैया कह रहा है पावर क्या होगी? तो भैया देखिए पावर होता है, आपको बता दूं, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। अगर मैं वर्क को अगले चैप्टर में देखूंगा, पिछले चैप्टर में और आगे, तो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। क्या होता है? अच्छा आपको याद होगा मैं ए डॉट बी को क्या लिखता था? ए बी कॉस थीटा लिखता हूं, नहीं लिखता? तो अगर मैं इस चीज को ये लिखता हूं तो उसको ये भी लिखता हूं रिवर्स करके, तो चलो लिखते हैं पावर। अच्छा फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको लिख दिया एफ वी कॉस थीटा। क्या लिख दिया? फोर्स को ऐसे रख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को हमने क्या लिख दिया? वेलोसिटी कॉस थीटा। अच्छा मैं ए बी कॉस थीटा को ये लिखता हूं, लिखता, क्योंकि ए डॉट बी को अगर मैं ए बी कॉस थीटा लिखता हूं तो ए बी कॉस थीटा को क्या लिखता हूं? ए डॉट बी लिखता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एफ बी कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया? एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है? 7i+6j, और बी वेक्टर क्या है? 3j+4k। तो भैया समस्या क्या आ गई है कि यहां पर आई है लेकिन यहां पर आई नहीं है। आई वाला खत्म कर दो, आई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में आई होना चाहिए। यहां पर जे है लेकिन यहां पर भी जे, तो क्या हुआ? 18 जी लिख दो, 18 लिख दो, 6k है। यहां पर जे नहीं है, आई, अच्छा आई है यहाँ पे नीचे वाले में, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अच्छा इसमें आई नहीं है, यहां पर आई है लेकिन इसमें आई नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें 6k है, क्या है इसमें 4k है, तो क्या होगा 24, क्या आ जाएगा। और बाकी तो कोई जो है आंसर क्या है 24 जूल पर सेकेंड आंसर आ गया, या वॉट लिख सकते हो क्योंकि पावर की यूनिट ये सब होती है। खत्म। कह रहा भैया देखिए बहुत सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या कह रहा भैया, कह रहा है इफ देयर ए बी सी 3 वेक्टर है और क्या रखा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड आपको 4 रखा है, बी का ये दे रखा मतलब सी का ये रखा है। तो आपको ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, कुछ नहीं है। देखिए अभी देखिए ए वेक्टर प्लस बराबर में बी वेक्टर प्लस सी, आपको किसके बीच का एंगल निकालना है, ए और सी के बीच का। जिसके बीच का एंगल निकालो उन दोनों को एक तरफ कर दो पहले। तो भैया क्या होगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर में बी वेक्टर। अब दोनों साइड में क्या ले लो मैग्नीट्यूड, क्या ले लो, दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो निकलता कैसे, वो निकलता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा से। क्या निकलेगा, यहाँ पर माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। रिजल्ट वाला फॉर्मूला याद है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस लगाया। अच्छा इधर क्या होगा बी ही आएगा, केवल क्या आएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया बी। अब सबकी वैल्यू लिख दो, बी स्क्वायर हो गया। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, 5 का स्क्वायर। सी का मैग्नीट्यूड क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2। ए का मैग्नीट्यूड क्या है 5, सी का मैग्नीट्यूड क्या है 3 कॉस थीटा, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4, 4 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर पूरा सॉल्व करोगे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया आपका। ठीक है तो हद है, बड़ी जल्दी केमिस्ट्री यहाँ पे तो आराम से बैठी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहा भैया ये बराबर में ये है, तो फाइंड द एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो भैया देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा कैंसिल, इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, इधर देखिए इसको दलाओ तो क्या होगा 2ab 4ab हो जाएगा ना, 4ab कॉस थीटा बराबर में क्या आएगा 0। तो कॉस थीटा बराबर में क्या आएगा, देखिए इसको उधर ले आओगे, उधर ले आओगे तो 0 हो जाएगा ये भी। तो कॉस थीटा बराबर में 0, 0 का हम तक मुश्किल पता है मेरे को तेरी सारी हरकतें। अभी कोई और टीचर होता ना तो छुट्टी कर देता, बेटा जाओ कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो या ना हो भाड़ में जाओ। ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर आ गए। ठीक है भैया थीटा 90 प्रूफ कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल सेम। ठीक है कह रहा भैया ये बराबर में ये, तो आपको किसके बीच का एंगल निकालना क्यू और आर के बीच का। तो हमने क्या किया आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर में आर है, आपको किसके बीच का निकालना क्यू और आर के बीच में। क्यू को उधर ले आओ तो क्या होगा आर वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा उसी, ये क्या है अच्छा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स में क्या है आर वेक्टर। तो आपको क्यू और आर के बीच में, तो इसको इधर ले आओ। तो आप पी वेक्टर इक्वल्स में आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ले लो। ये ले लिया तो ये क्या हुआ पी स्क्वायर सॉरी ये तो केवल पी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2r³ कॉस थीटा। ठीक है भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड पे क्या पी स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p(r³ कॉस थीटा। अब देखो सबकी वैल्यू रखी है आर की कितनी रखी है, पी का मैग्नीट्यूड कितना रखा है 5, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना रखा है 12 और आर का मैग्नीट्यूड कितना रखा है 13। यहाँ पे डालिए वैल्यूज, आंसर निकाल दीजिए कॉस थीटा की वैल्यू, आंसर आ गया। ठीक है देखिए ये अपेक्स में आ रखा है पिछले साल ही, ये अपेक्स का क्वेश्चन है पिछले साल का। ठीक है और आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कह रहा भैया आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है तो अगर मैं इसको देखो तो ये क्या होगा अंडर रूट ए कैप का स्क्वायर, ये क्या है बी कैप का स्क्वायर माइनस 2a कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस क्या हो गया थीटा। मैंने RHS ले रखा है, यही तो होता है। अब आपको बता दो अभी मैंने पीछे बोला था n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, n डायरेक्शन थी ना, a कैप की वैल्यू भी क्या होगी 1,
बी कैप की स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी 1 माइनस 2। ए क्या यूनिट वेक्टर है, बी भी क्या है यूनिट वेक्टर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ए का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 1, और क्या है cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2, और इधर क्या है 2 cos थीटा, है ना। अब एक काम करते हैं भैया, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 1 माइनस cos थीटा। अगर जिसके पास मैथ्स है तो बता दूं 1 माइनस cos थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने √2, इसको लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय में 2, ठीक है भैया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ 2 2 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए जिसका अंडर रूट निकल रहा बाहर तो निकल जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और साइन स्क्वायर क्या होता है sin थीटा बाय 2। प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं होती, देख लो यहाँ पे ब्लैक खत्म हो गया, ठीक है। ए इस बार आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको बताना है कि ए और बी परपेंडिकुलर है। आपको क्या बताना है, ठीक है। तो अभी हमने दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर में क्या है सी, सी हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस और प्लस 2ab cos थीटा बराबर में क्या होगा सी स्क्वायर। अब आपको इधर क्या रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर है सी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलकर किससे कैंसिल हो गया सी स्क्वायर से। तो 2ab cos थीटा बराबर में क्या आ गया 0, तो cos थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। cos थीटा तो हम क्या लिखते हैं cos 90, तो थीटा क्या आ गया 90। तो हम कह सकते हैं भैया ए परपेंडिकुलर किसके है बी के, ठीक है भैया। 10 10 बोला था, 1 मिनट फालतू हो गया, तो ठीक है। तो यही तक था।